बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा नावल है दैट्स अबाउट डेविल ऑन द क्रॉस बाय गुगी वा तियांगो। इस वीडियो में हम गुगी वा तियांगो की शॉर्ट बायोग्राफी और सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल और साथ में इस नावल के जो की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। गुगी वा तियांगो ये एक केनियन नॉवेलिस्ट, इसेस्ट, प्ले राइट और लिटरेरी क्रिटिक थे। ही वॉज बोर्न, इसका जो जो पहले नाम था वो क्या था, जेम्स गुगी, ऑन जनवरी 5, 1938 केनिया में हुई थी इसकी पैदाइश। ही इज़ वन ऑफ द अफ्रीकाज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर्स एंड हैज़ रिसीव्ड न्यूमेरियस अवार्ड्स फॉर हिज वर्क। और ये एक प्रोमिनेंट राइटर थे केनिया के, यानी अफ्रीका के। गुगी वा थियांगो ग्रू अप इन अ रूरल विलेज इन केनिया। और ये एक रूरल विलेज में जो थे इसकी जो ग्रोथ हुई थी। एंड रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन लोकल स्कूल्स, और अपने लोकल स्कूल में इसने एजुकेशन हासिल की। और केनिया ख़ुद जो था एक ग़ुलाम मुल्क था, किसका, ब्रिटिशर्स का। ही वेंट ऑन स्टडी एट मार्कर यूनिवर्सिटी कॉलेज इन युगांडा एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन इंग्लैंड। तो फर्दर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड और युगांडा चले गए थे, वेयर ही रिसीव्ड हिज पीएचडी इन लिटरेचर। और अपनी पीएचडी की डिग्री जो है लिटरेचर में ली थी। हिज अर्ली वर्क्स वर रिटन इन इंग्लिश। इसके जो स्टार्ट के जो वर्क्स थे वो इसने इंग्लिश में लिखे थे। वो इसकी वजह यही थी कि क्योंकि इसने पीएचडी जो थी लिटरेचर में की थी, और ऊपर से इंग्लैंड में। बट आफ्टर हिज रिलीज़ फ्रॉम प्रिजन इन 1979 में जब ये रिलीज़ हुआ प्रिजन से, ही बिगेन टू राइट इन हिज नेटिव लैंग्वेज गेक्यो में इसने लिखना स्टार्ट किया। इसका नेटिव लैंग्वेज था, मींस केनिया के किसी जगह पे ये जो लैंग्वेज बोली जाती है। दिस डिसीजन वॉज ड्राइवन बाई हिज डिज़ायर टू प्रमोट अफ्रीकन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। अब ये क्यों, क्योंकि इसने अपने अफ्रीकन कल्चर को प्रमोट करना था, अपने अफ्रीकन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना था, जो कि आजकल बहुत कम मिलता है। एंड टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस इन अफ्रीका लिटरेचर। लाइक आई सेड कि इन पे हुकूमत किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। तो वो डोमिनेंसी उसको जो है किसी तरह ये शो करना था दुनिया को कि किस तरह जो ब्रिटिशर्स है ये जुल्म करते हैं। Some of his most famous works include Weep Not, Child, A Grain of Wheat and Petals of Blood. These novels explore the themes of colonialism. अब obviously ये जो नावल हम पढ़ रहे हैं ये पोस्ट कलोनियलिज़म या पोस्ट कलोनियल लिटरेचर है। मींस जब कॉलोनीज़ का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था, जब सारे राइटर्स जो अपने अपने मुल्क में थे, तो उन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया उस लिटरेचर को हम क्या कहते हैं, पोस्ट कलोनियल लिटरेचर। पोस्ट मींस बाद में, कॉलोनीज़ के बाद जो लिटरेचर लिखी जाती है उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। तो ये नावल उसी से रिलेटेड है। अब इसके जो नावल्स है उसमें ज़्यादातर कॉलोनियलिज़म के थीम्स, नेशनलिज़म, सोशल जस्टिस इन पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका, ये थीम्स देखने को मिलते हैं। Ngugi wa Thiong'o has been a vocal advocate for African languages and cultures and has been critical of the continued use of European languages in Africa literature. He has also been a political activist and was imprisoned by the Kenyan government in 1970s for his opposition to the regime. तो लाइक आई सेड कि इसके जो वर्क्स थे वो हमेशा इसने अपने लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किए थे। फिर उसकी मेन वजह ये थी कि इसने अफ्रीकन लैंग्वेजेस और कल्चर को प्रमोट करना था, क्योंकि यूरोपियन ने ऑलरेडी उन पर हुकूमत की थी। तो इसका यही ख्याल था कि उनके कल्चर को हम क्यों प्रमोट करें। और ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि जब आप किसी पे हुकूमत करते हो तो वो जो हुकूमत करते हैं वो अपने कल्चर के जो जो आसार और सूख होते हैं वो छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है कि आज भी फिर उनको फॉलो करते हो आप लोग। सपोज़ अगर हम पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या जब स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की अगर मिसाल लें, तो इधर भी ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की थी, ये कॉलोनीज़ थी। तो अब क्या होता है, हम आज भी उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक किस्म के हम मेंटली जो है उनके ग़ुलाम हैं। वो किस तरह, wearing different kind of clothes which are not related to our culture but still we are wearing. That's the main reason behind wearing those clothes, is that we were dominated. And we were dominated by whom? By Britishers. The same इन पे भी हुकूमत की थी। तो इसने भी स्टार्ट में जब लिखना स्टार्ट किया था
गुगी वा थियांगो ने इंग्लिश में, लेकिन बाद में इसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने कल्चर को प्रमोट करना है। लाइक आई सेड कि आजकल ये बहुत कम होता है। और ये इसको जो है जेल में भी रखा गया था 1970s में। उसकी मेन वजह थी कि ये थोड़े बहुत अगेंस्ट गए थे रिजीम के। रिजीम मीन लाइक जो उस दौर हुकूमत, केनिया की जो दौर हुकूमत थी, मतलब जो लीड कर रहा था उस वक्त केनिया को, उसके अगेंस्ट। गुगी वा थियांगो हैज़ रिसीव्ड न्यूमेरियस अवार्ड्स। अब ये कुछ अवार्ड्स इसको मिले थे, ये आप लोग देख लीजिएगा। टाइटल सिग्निफिकेंस, सबसे पहला जो है इसका रिलीजियस सिंबल देखते हैं। देखो रिलीजियस सिंबल से लाइक ऑब्वियसली ये क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन में जो है लाइक क्रॉस का जो निशान होता है वो आप सबको पता है कि द टाइटल डेविल ऑन द क्रॉस अलूड्स टू द क्रिश्चियन इमेजरी ऑफ द क्रॉसिफिकेशन। तो ये क्रॉसिफिकेशन को शो करता है। किसकी क्रॉसिफिकेशन? ये लाइक जो क्राइस्ट थे इनके, उनके क्रॉसिफिकेशन को शो करता है। इन विच जेसस क्राइस्ट, ये यहाँ पे मेंशन भी है, इन विच जेसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड ऑन अ क्रॉस। देखिए जैसे जेसस क्राइस्ट को जो है क्रूसिफाइड किया था क्रॉस पे। बाय प्लेसिंग द डेविल ऑन द प्लेस, द टाइटल सजेस्ट अ रिवर्सल ऑफ द ट्रेडिशन रिलीजियस सिंबल। तो ये एक ट्रेडिशनल रिलीजियस सिंबल है and implies that the forces of oppression and exploitation are being punished or challenged। अब ये नावल की जब हम समरी देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो केनियंस थे या जो केनिया के या अफ्रीका के लोग थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट नावल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम देखेंगे। द डेविल ऑन द क्रॉस में आल्सो रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइशियल सफरिंग एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन। तो इसमें क्या होता है लाइक इसमें जो बिजनेस टाइकून्स थे या जो बिजनेसमैन थे जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, तो उनकी एक किस्म की उनकी भी लाइक सेक्रीफाइसेस देते हैं। सेक्रीफाइसेस से मुराद उनको मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग मौजूद होते हैं। बेशक उनको मार दिया, पूरी दुनिया से तो अब वो ख़त्म नहीं होते। मतलब केनिया जब आज़ाद नहीं था तो केनिया में जो चीज़ें हो रही थी तो वो अभी भी मौजूद है। मतलब वो चीज़ें अभी भी हैं वहाँ पे, अभी भी लोगों को, बहुत कम लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। बेशक आज़ाद तो है, लेकिन केनिया के अपने लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। सेम हर मुल्क में यही होता है। मेटाफोरिकल मीनिंग अगर देखें, द टाइटल कैन आल्सो बी इंटरप्रेटेड मेटाफोरिकली विद द डेविल सिंबलाइजिंग द फोर्सेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। डेविल किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? वो उन फोर्सेस को जो लाइक कॉलोनाइ जो उनको लीड करते थे, जो उन पे हुकूमत करते थे, मीन जो कॉलोनियलिज्म थे या कॉलोनिस्ट थे। कैपिटलिज्म ऑब्वियसली वही जो अमीर सरमायादार लोग होते हैं, एंड एक्सप्लॉइटिंग, और एक्सप्लॉइट मीन्स अपने मकसद के लिए यूज़ करना किसी को। वाइल द क्रॉस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस एंड लिबरेशन। और ये जो क्रॉस होता है ये आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है सोशल जस्टिस को और लिबरेशन को, ठीक है, आज़ादी को। बाई प्लेसिंग द डेविल ऑन द क्रॉस, द टाइटल सजेस्ट दैट द फोर्सेज ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन आर बीइंग चैलेंज्ड। तो ये इसको एक किस्म की चैलेंज मिलती है। ये नावल के लास्ट में मैं इसका ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने इसके जस्ट सिंपल मतलब समझना है। और इस नावल पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। एक वीडियो ये जो आज हम डिस्कस करें, दूसरी वीडियो में हम सेटिंग, करैक्टर, समरी, थीम और सिंबलिज्म को देखेंगे। एंड सेक्रीफाइसेस आर नेसेसरी फॉर पॉजिटिव चेंज। और ये सेक्रीफाइसेस ज़रूरी होते हैं एक पॉजिटिव चेंज लाने, मतलब किसी भी जगह चेंज लाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। की फैक्ट्स या की पॉइंट्स, डेविल द क्रॉस इज़ अ नावल रिटन बाय केनियन ऑथर गुगी वा थियांगो। यहाँ पे जो एन है ये साइलेंट है, ठीक है, इसको प्रोनाउंस नहीं करना। गुगी वा थियांगो। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1980 में पब्लिश हुआ था। द नावल इज स्टैटिकल एलिगरी अबाउट पोस्ट कॉलोनियल केनिया एंड इट्स पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल्स। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने लाइक जस्ट जो ब्रिटिशर्स ने जब इन पे हुकूमत की थी उस चीज़ को मेंशन किया गया। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मेंशन की गई जिसमें आज भी जो पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रगल है जो केनिया में चल रहा है उसको भी मेंशन किया गया है। द टाइटल ऑफ द बुक रेफर्स टू अ लाइन फ्रॉम अ क्रिश्चियन hymn onward Christian soldiers which describes Satan as being proudly threatening to enslave the world। तो ये इसका जो टाइटल है वो इस जगह से भी लिया गया है जो क्रिश्चियन हम्स है। द बुक इज़ रिटन इन ग्याको। ग्याको जो है ये एक लैंग्वेज है, केनिया में बोली जाती है। और ये बुक जो है स्टार्ट में मतलब इसी में लिखा गया था। वन ऑफ केनियाज़ नेशनल लैंग्वेजेस, ये केनिया की एक नेशनल लैंग्वेज है। एंड वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड अंडर द टाइटल केटानी। और ये इसका जो ओरिजिनल टाइटल था, मतलब उस लैंग्वेज में इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो ये था, किटानी मुतारबा इन्ही। इट वॉज द फर्स्ट नावल टू बी रिटन इन ग्याको। और ये पहला नावल था जो उस लैंग्वेज में लिखा गया था।
एंड इज़ आल्सो कंसिडर्ड अ लैंडमार्क वर्क इन अफ्रीकन लिटरेचर। और इसको एक एक प्रोमिनेंसी मिली थी, एक किस्म की हम कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस नावल बना था उस वक्त। द नावल स्टिल द स्टोरी ऑफ अ यंग वुमेन नेम्ड वरंगा। वरंगा हमारे पास एक करेक्टर है, इसको हम देखेंगे करेक्टर्स में कि ये कौन थी, और यही नावल इसके इर्द गिर्द घूमता है। हु ट्रेवल्स फ्रॉम द रूरल हर विलेज टू द सर्च ऑफ बेटर। तो ये अपने एरिया से ट्रेवल करती है और सिटी की तरफ आती है ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। द बुक इंक्लूड्स थीम्स सच एज न्यू कलोनियलिज्म को जो है इसकी जो थीम्स है वो उसको प्रमोट करता है। इसी तरह कैपिटलिज्म, पेट्रियार्की एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड सोशल जस्टिस। तो इन चीज़ों के जो है ये इंपॉर्टेंट थीम्स है इसमें। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट थीम्स वो हम लास्ट में स्ट्रगल डिस्कस करेंगे विद मीनिंग्स। द नावल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 30 लैंग्वेजेस। 30 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया एंड बीन वाइडली praised for its powerful social commentary and innovative use of languages. Ngugi wa Thiong'o was imprisoned within trial for a year in 1978। लाइक इसको जो है जेल में रखा गया था shortly before writing the book से पहले जब ये लिख रहा था। He wrote it on toilet paper while in prison। तो ये कहते हैं कि ये नावल इसने टॉयलेट पेपर पे लिखा था जब ये जेल में था। एंड स्मगल्ड इट आउट टू बी पब्लिश्ड, और इसको फिर स्मगल किया था किसी तरह निकाला था कि इसको पब्लिश किया जाए। Ngugi wa Thiong'o is considered one of the Africa's most influential and important writers and has written many other acclaimed works of fiction and non-fiction। और बहुत से इसने important works लिखे हैं जिसमें fiction और non-fiction है, जिसमें including Petals of Blood, Wizard of the Crow and Decolonizing the Mind। The novel critiques the neoclassical system that emerged after Kenya's independence from Britain। तो इनको जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1963 में ब्रिटेन से मिली थी। इन विच वेस्टर्न कॉरपोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर अफ्रीका। या फिर भी लाइक आई सेड कि आपको आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन आपके माइंड, जो लोगों के माइंड होते हैं वो स्टिल उनके ग़ुलाम होते हैं और आप उनकी चीज़ों को फॉलो करते हो। सो सेम यही चीज़ें ये पे मेंशन की गई है कि फिर भी जो अफ्रीकन इकोनॉमीज़ है या जो पॉलिटिक्स है वो वही लोग रन करते हैं। द नॉवल आल्सो क्रिटिक्स द कैपिटलिस्ट क्लास। यहाँ पे जो है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है या जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, विच इज़ शोन टू बी एक्सप्लोइटिव एंड ऑप्रेसिव पर्टिकुलरली टू वुमेन एंड अदर। और ये यही लोग होते हैं जो फिर वुमेन को भी एक्सप्लॉइट करते हैं और जो पोर हैं या जो मिडिल क्लास है उन लोगों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। पेट्रियार्की इज़ अनदर की थीम इन द नॉवल। पेट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। एज वरंगा एंड अदर फीमेल करेक्टर्स आर शोन टू बी ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय मैन। जैसे दूसरी फीमेल है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है वरंगा के साथ। वरंगा एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोगनिस्ट है इस नावल की। गुगी वा थियांगो यूजेस लैंग्वेज इन इनोवेटिव वेज थ्रू आउट द नावल। तो इसमें जो है लैंग्वेज को जो है कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, अगेन वी आर डिस्कसिंग हियर दिस पॉइंट। गेकियो and proverbs, songs and oral storytelling traditions। Devil in the Cross is widely regarded as a landmark work of African literature। तो ये एक landmark work है अफ्रीकन लिटरेचर का and has been translated into more than 30 languages। 30 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम सेटिंग, करेक्टर्स, समरी, थीम और सिम्बोलिज़म को डिस्कस करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।